हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम वाइब्रेटर मोटर रिवाइंड करेंगे, यानी ये मोटर दोस्तों आपके वाइब्रेटर पे काम आती है। तो हम इसको काट लेते हैं पहले और फिर इसकी रिवाइंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो हमने इसको काट लिया और इसका डिटो निकाल लिया हमने। तो जेके मोटर टाइप में मोटर, तो हमने इसका जेके कंपनी के हिसाब से डिटो दिया है। आपको ऊपर इसका डिटो दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको डिटो किस तरह से लिखते हैं वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हमने KWHP और RPM स्लोट और पिच टर्न्स वगैरह इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमारे इसमें HP हो गया आधा और RPM हो गया 1400 और स्लोट हो गया 24 और 68 पिच और 190 टन्स। और हमारे इसमें वायर गेज की बात करें तो हमारे 28 नंबर वायर इसमें यूज़ किया जाएगा। अब हम स्ट्रेचर की साइज का नाप निकाल लेते हैं। तो पहले हम दोस्तों इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसका पिच की बात करें तो इसमें पिच हमारे 68 है, तो हम इसको 68 का नाप ले लेते हैं कॉपर वायर की सहायता से। और दोस्तों इसमें हमारे एक भाई ने बार बार हमें को कमेंट किया है, तो हम इसका पहले दोस्तों इसकी हम कोयल की साइज़ की बात करें तो हमारा कोयल की साइज़ आई है इसमें 30 सेंटीमीटर और इसमें स्ट्रेचर की साइज़ आई हमारी 6.5 सेंटीमीटर। हमने स्ट्रेचर की साइज़ भी नाप ली है। तो इसका हमने डिटो निकाल लिया और इस प्रकार से हम इसको रिवाइंड करेंगे। तो हम इसमें पहले पेपर डाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसमें पेपर डाल के कंप्लीट कर लिया और अब हम क्या करेंगे, 6-8 पिच के हिसाब से स्टेप फर्मा हमने यूज़ किया इसमें, तो स्टेप फर्मे के हिसाब से हम इसको कोयले बना लेंगे। तो दोस्तों इसमें टोटल हमारे 6 कोयले बनेगी और इसमें सीरीज में कनेक्शन होंगे और स्टार है। तो हम इसका कनेक्शन डायग्राम वगैरह भी इस वीडियो में बताएंगे और आपको कनेक्शन डायग्राम से पहले सिखाएंगे कनेक्शन, फिर हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे करके। तो दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने या फिर मेरे एक भाई ने बार बार कमेंट किया था कि आप बिना लॉक उठाए मोटर को रिवाइंड करें। तो इस वीडियो में हम आपको बिना लॉक उठाए रिवाइंड तो नहीं करना बताएंगे, लेकिन हम इसमें आपको किस तरह से बिना लॉक उठाए भी रिवाइंड मोटर की कोयल के कैसे इंस्टॉल करें वो बता देंगे आपको। क्योंकि दोस्तों मोटर अगर आप लॉक नहीं उठाओगे तो मोटर में वो अच्छी तरह से निखार नहीं आएगा, यानी मोटर आपकी बेकार दिखेगी और इसकी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगेगी। मोटर चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोटर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मोटर चलने में। आपके एम्पेयर भी बराबर आएंगे, जो आपके एम्पेयर मोटर लेती है वही एम्पेयर इसमें आएंगे। लेकिन अगर आपने लॉक नहीं उठाए तो उसमें आपकी फिर वो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी मोटर में। तो इसीलिए हम इसी को भी लॉक उठा के ही रिवाइंड करेंगे। हम हर एक मोटर को लॉक उठा के ही रिवाइंड करते, बोली वो कितनी भी टाइट हो दोस्तों। तो हम इसी प्रकार से हमने ये 190 टन्स के हिसाब से ये सेट बना लिया। हमने सेट बनाने की हर एक वीडियो में हम सेट बनाना सिखाते हैं। तो हमने ये इस प्रकार से सेट बना लिया। टोटल हमने 6 सेट कंप्लीट कर लिए बनाने के लिए। अब हम जिस तरह से हमारा इसका छेद दे रखा है उसी साइड से हम कोयल इंस्टॉल करेंगे। और इसका पिच की बात हम करें तो 6-8 में है इसका पिच। तो हम पहला हमारा जो इनर हमारा जो छड़ा है इसको हम अपने से अपोजिट साइड रखेंगे और इसमें एक स्लॉट में इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमने एक स्लॉट में इंस्टॉल कर लिया है और हम तार को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसके ऊपर हम PVC की शीट लगा देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पर। आप ऑनलाइन घर बैठे भी मोटर वाइंडिंग के बारे में हर एक प्रकार की जानकारी इस चैनल पर मिल जाएगी। तो हमने ये 6 पिच में ये कोयल डाल दी है और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 8 पिच वाली कोयल डालेंगे। तो जैसे हमने 6 पिच वाली कोयल डाली है उसी प्रकार से हम इस पर 8 पिच वाली कोयल डालेंगे। तो अब 8 पिच वाली कोयल का जो हमारा आउटर सिरा होगा वो हमारी तरफ इसका मुंह रहेगा, यानी आउटर सिरा हमारी तरफ निकलेगा और इस प्रकार से हम इसके पास वाले अगल बगल स्लॉट में इस कोयल को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने ये थोड़े थोड़े करके वायर इसमें इंस्टॉल कर लिए है और अभी इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सीरीज पहले इंस्टॉल करेंगे। और आपको मैं दोस्तों बता देता हूँ, सीरीज पहले इंस्टॉल करनी है आपको, सीरीज को ऊपर नहीं रखना, फिर नहीं तो आपकी मोटर में वो सीरीज बार बार दिक्कत देगी सेपरेटर डालने में। तो आप सीरीज पहले नीचे दबा लें फिर आप इंस्टॉल करें। अब हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसी तरह से हमने इसको सेट करके कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे 4 स्लॉट खाली छूट चुके हैं बीच में। अब क्या करेंगे, हम दूसरा सेट लेंगे, वो हमारे इस वाले यानी इस वाले स्लॉट में डलेगी और इससे हमारा यहाँ से क्रॉस भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और लॉक की बात करें तो इसमें हमें लॉक एक सेट का लॉक उठाना है। तो हम दूसरा सेट भी इसी तरह इंस्टॉल करेंगे जैसे हमने पहला सेट इंस्टॉल किया है। और आप ध्यान रखिए दोस्तों, आपके जो इनर और आउटर है सभी सेट में एक समान होने चाहिए। अगर आपका इनर
पहले सेट में आपने अपने से अपोजिट साइड रखा है तो आपको सारे सेट में इसी प्रकार से रखना है। और आउटर अगर पहले सेट में अगर आपको अपनी तरफ रखा है तो आप हर एक सेट में उसी प्रकार से रखिए, आप अपने हिसाब से अलग नहीं करें। अगर अलग कर लेगी तो फिर आपकी सेट की पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो आपको 1 से 6 पिच में डालनी है, यानी कि आपको बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और फिर इसमें हमें सेट इंस्टॉल कर लेना है। 2 स्लॉट खाली छोड़ने का मतलब दोस्तों, अब जब हम दूसरी कोयल इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से हमारा क्रॉस आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसमें एक कोयल के बीच में दूसरी कोयल क्रॉस बैठ जाएगी, क्योंकि 2-2 के सेट है हमारे इसलिए। तो इसी प्रकार से हमने ये इसको पहले सेट डाला था, इसी प्रकार से हमने ये दूसरा सेट भी डाल दिया है। अब हम ये 8 पिच वाली कोयल डालेंगे। और दोस्तों ये हमारे यहाँ पर वाइब्रेटर में यूज़ की जाती है, यानी कि हमारे यहाँ पर साइलो या फिर कन्वेयर वगैरह में जो माल होता है दोस्तों, गिट्टी वगैरह, उनको सरकाने में ये मोटर यूज़ की जाती है। तो ये जेके टाइप की कंपनी की मोटर है, यानी कि इसमें जेके टाइप से ही गेज वगैरह डलते हैं। ये देसी मोटर भी आती है दोस्तों, लेकिन हम ये कंपनी के डेटों के हिसाब से इसको रिवाइंड करते हैं। आप चाहो तो दोस्तों इसमें 170 टन डाल सकते हो, और आपको फिर इसमें लेकिन 27 नंबर वायर करना पड़ेगा। लेकिन हमने 28 नंबर वायर डाला है तो इसमें 190 टन्स डाले हैं, यानी कि जितना आप वो वायर मोटा कर दोगे उसके बाद में आपको टन्स कम करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने 2 सेट डाल के कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ से क्रॉस देते हुए सारे सेट डालना है, तो हमने ये क्रॉस देख के सारा सेट डाल दिया। अब आपको बात करते हैं दोस्तों लोक उठाने की। तो जैसे आपको बताया है ना सर, लोग उठाने के लिए तो आपको 2 शॉट उठाने पड़ते हैं, लेकिन आपको अगर लोग नहीं उठाने तो आप सीधे ऐसे कैसे सेट डाल के वापस वो जो पहला सेट हमने डाला था उसी के ऊपर ये हमारा लाइट वाला सेट भी डाल देंगे, तो हमारी ये मोटर बिना लोग के भी रिवाइंड हो जाएगी। तो अब हम लोग उठा लेते हैं। लोग उठाने के लिए तो दोस्तों आपको पहले बड़ी वाली कोयल उठानी पड़ेगी, फिर हमें छोटी वाली कोयल उठानी है, क्योंकि अगर आप पहले बड़ी वाली कोयल नहीं उठाओगे, अगर आप पहले छोटी वाली कोयल उठा लोगे तो फिर आपको डालने में दिक्कत आएगी, कोयल में आटी आ जाएगी। और अब हमारा एक सेट बचा था, इसको भी हम इसी तरह से इंस्टॉल कर लेंगे जैसे हमने ये सारे सेट इंस्टॉल किए थे। और इसको भी हम इसी प्रकार से इंस्टॉल कर लेंगे 1 से 6 पिच में काउंट करके। अब हम ऊपर रिप सर्कल लेते हैं पीवीसी शीट की। हमने पीवीसी शीट की रिपें सारे काट रखी है, और हमने इसमें पीवीसी शीट यूज़ किया है 7 नंबर का पीवीसी। आप चाहो तो इसमें 5 नंबर पीवीसी भी यूज़ कर सकते हो, चल जाएगी, मोटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मोटर हमारी क्या ज़्यादा टाइट नहीं है, इसलिए हमने इसमें 7 नंबर पीवीसी यूज़ किया है। अब हम 8 नंबर पिच वाली कोयल को इंस्टॉल कर लेते हैं, और इस पर भी हम रिप लगा लेते हैं। और हम दूसरी साइड से भी हम 8 नंबर पिच वाली कोयल को हम इसी तरह से यूज़ कर डाल देंगे। और इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर ली है। अब हम वापस लॉक डालने की बात करें तो हमने जिस स्लॉट से लॉक उठाए थे उसी स्लॉट में हम वापस लॉक इंस्टॉल करेंगे। और लॉक आपको पहले 6 नंबर पिच वाली कोयल को डालना है, फिर हमें 8 नंबर पिच वाली कोयल को डालना है। तो आप ये ध्यान रखिए। अब हम इसमें रिप लगा लेते हैं, इस तरह से जैसे उठाए थे इसी प्रकार से उसी स्लॉट में हम वापस इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम ये 8 पिच वाली कोयल भी डाल लेते हैं, और इस तरह से हमने ये 8 पिच वाली कोयल भी डाल ली है। और इस पर भी हम रिप लगा लेते हैं, पीवीसी शीट की रिप लगा लेते हैं। और इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने ये मोटर में सारे 6 सेट डाल दिए। अब हम इसमें कनेक्शन, टेपिंग और सेपरेटर कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। हम इस वीडियो में इसके कनेक्शन भी करके बताएंगे, डायग्राम के साथ आपको पूरी डिटेल देंगे। तो अब हम इसके पहले नॉन कनेक्शन साइड की तरफ से इसके सेपरेटर डाल के टेपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो इससे पहले हम इसको क्या करेंगे, वाइंडिंग को पीवीसी हथौड़ी की सहायता से थोड़ा चपटा कर लेंगे और वाइंडिंग को सुंदर बना लेंगे, यानी चपटा करके हम वाइंडिंग को सेपरेटर डाल लेंगे। तो हमें सेपरेटर इसमें लेदर का सेपरेटर डाला है, 7 नंबर लेदर का है दोस्तों। हर एक सेट के बीच में हमें इसी प्रकार से लेदर का शीट डाल लेनी है। आप ब्लैक शीट भी डाल सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर लेदर का शीट डाला है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें धागे की सहायता से टेपिंग कर लेंगे। और टेपिंग की बात करें तो आपको नॉन कनेक्शन साइड आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और कनेक्शन साइड आपको क्लॉकवाइज धागे को घुमाना है, जिससे आपके एक क्रॉस अच्छी तरह से बैठेंगे। अगर आपके सेपरेटर ऊंचे आए रहे तो दोस्तों आप हाथों हाथ उनको नीचे दबाते रहे, ताकि सेपरेटर ऊंचे आ भी जाए तो आप वापस दबा लेंगे, ताकि क्रॉस में हमारा सेपरेटर रहेगा तो
हमारी कोयल बस्ट नहीं होगी, यानी कोयल ख़राब नहीं होगी। अब ये इस तरह से हमने पूरी कंप्लीट कर ली है टेपिंग करके। अब हम इसको गार्ड लगा के काट लेते हैं। अब दोस्तों आपको हम पहले कनेक्शन का डायग्राम बना के बताएंगे, फिर इसके कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम जिस तरह से हमने पीछे से वाइंडिंग को सेट करी थी और सेपरेटर डाले थे, उसी प्रकार से हम इसमें सेपरेटर डालेंगे। तो हम चलते हैं, अब आपको कनेक्शन डायग्राम में बताते हैं, फिर आपको इसमें प्रैक्टिकली बताएंगे। तो चलिए कनेक्शन डायग्राम बनाते हैं। जैसा हमने उसमें इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम 3 टॉप वाले और 3 बॉटम वाले छाट लेंगे। जैसे हमने ये लिए 3 बॉटम वाले और ये लिए हमने 3 टॉप वाले, इनको हम छाट लेंगे। जैसे हमने 3 टॉप और 3 बॉटम ले लिए। अब क्या करेंगे, हमारे पास बचे हैं 3 बॉटम और 3 हमारे टॉप वापिस बच गए। तो इसमें क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्शन दो। सीरीज में कनेक्शन होते हैं तो दोस्तों सीरीज में क्या होता है, टॉप से बॉटम जुड़ता है। तो यहाँ से हम लेंगे बॉटम और यहाँ से लेंगे हम टॉप। तो यहाँ से हम बॉटम लेंगे और इसको हम क्या करेंगे 1 से 4 में जोड़ देंगे। इसको लेंगे हम बॉटम को, इसको जोड़ेंगे हम यहाँ से 1 से 4 में, ये टॉप्स के साथ जुड़ गया। और ये भी हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 1 से 4 में और ये हमारा टॉप के साथ जुड़ जाएगा। और ये भी लेंगे हम 1 से 4 में, ये सीधा हम टॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारी ये सीरीज बनेगी टॉप से बॉटम से टॉप या फिर टॉप से बॉटम। अब क्या करेंगे, हमने जो 3 हमने अलग निकाले हैं बॉटम वाले छड़े, इनको क्या करेंगे हम सप्लाई यानी L1 L2 और L3 देने के लिए काम में ले लेंगे और इसको क्या करेंगे हम ऐसे शॉर्ट कर देंगे, यानी इसको हम स्टार बना देंगे। इस तरह से ये मोटर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आपको हमें प्रैक्टिकली चल के बताते हैं वीडियो में क्या आपको इसमें कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कनेक्शन करके बताते हैं आपको प्रैक्टिकली। जैसे हमने आपको बताए थे 3 बॉटम छाटने हैं, तो हमने ये 3 बॉटम छाट लिए। तो ये बॉटम ने हमने L1 L2 L लाइन देने के लिए निकाला है, यानी हमने जो कनेक्शन की लीड निकलती छेद की तरफ, उस तरफ हमने बॉटम छड़े लिए हैं 3। और हमने इसी प्रकार से 3 टॉप छड़े लिए और उनको हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि हम एक को स्टार बनाएंगे टॉप वाले छड़े को और बॉटम वाले छड़े को हम यहाँ पर कनेक्शन के लिए निकालेंगे। तो हमें क्या करना, 1 से 4 में आप कोई सा भी छड़ा ले लो। इनको जो हमने 3 छाटे थे टॉप और बॉटम, इनके अलावा जो हमारे पास बचे हैं छड़े, उनको 1 से 4 में आप अपन के टॉप से बॉटम ही कनेक्ट करना है। 1 से 4 में आपको टॉप से बॉटम कनेक्ट कर लेना है। जैसे आपको कनेक्शन डायग्राम ऊपर दिख रहा होगा, इसी प्रकार से हमें यह सीरीजें बनानी है। तो हमने ये सीरीजें बना के कंप्लीट कर ली है। अब हम करेंगे, जो हमारे 3 हमने टॉप छड़े लिए हैं, इनको हम स्टार बना लेंगे, जैसा आपको कनेक्शन डायग्राम में बताया गया है। तो हम पहले इसको हमारे जो जॉइंट किया था, इनको जॉइंट को हम सिलेवर में अंदर डाल लेते हैं। और अब हम स्टार की बात करें तो स्टार हमने छील लिया तार को और इनको हम शॉर्ट करके स्टार बना लेंगे। और अब हम अच्छी तरह से इनको आटी दे लेंगे और इस पर भी हम पोला चढ़ा लेंगे। अब हमारे पास बचा है बॉटम वाले 3 छड़े, जो हमने आपको बताए थे कनेक्शन यानी L1 L2 L3 लाइन देने के लिए। तो इनमें हम क्या करेंगे, अब स्लीव डाल के इनको छील के कनेक्शन की लीडें लगा के हमने इनको बाहर निकाल लिया है। आपके हिसाब से आप कहीं भी सेट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जहाँ पर सहूलियत हो वहाँ आप इनको सेट करके फिर टैपिंग कर सकते हो। तो जैसे हमने आपको नॉन कनेक्शन साइड की तरफ टैपिंग करी थी, इसी प्रकार से आपको इधर भी टैपिंग कर लेनी है और इनको स्लीवों को हाथों हाथ आपको सेट करते हुए चलना है। तो हम इस दिशा में क्या दोस्तों, हमने जो कनेक्शन साइड की जो टेपिंग करते हैं, इसको हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, ताकि हमारी क्रॉस हमारे धागे का अच्छी तरह से बैठेगा और हमारी टेपिंग सुंदर दिखेगी। तो धागा सुइयाँ निकालने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कैंची के माध्यम से इसको खींचते हुए निकाल लेंगे और अच्छी तरह से PVC हथौड़ी से ठोकते हुए टेपिंग करेंगे खींचकर, ताकि आपका वाइंडिंग का इंसुलेशन वीक ना हो, आपकी मोटर लाइफ अच्छी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये, जैसे आपको उधर हमने कनेक्शन नॉन कनेक्शन साइड टेपिंग करके बताई थी, इसी प्रकार से हमको इधर भी टेपिंग कर लेनी है। तो दोस्तों हमने ये टेपिंग करके कंप्लीट कर ली है। आप चाहो तो कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो टेपिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर धागे का यूज़ किया, आप चाहो तो धागे का यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो कॉटन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप टेपिंग अच्छी तरह से कर ले, ताकि आपकी वाइंडिंग ख़राब ना हो और वाइंडिंग कहीं से भी बस्ट ना हो। अच्छी तरह से टेपिंग करने का फ़ायदा ये है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अब भी लाइक कर देना। आप बाद में भूल जाते हो वीडियो लाइक करना,
और अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर ली है टेपिंग करके। अब हम क्या करेंगे, रिपो को अंदर दबा लेंगे ताकि हमारा रोटर पे ये रिपे शॉर्ट ना हो, यानी कि ख़राब ना हो। अब इनको छील लेंगे। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पहले फेस में आया हमारा 99 और दूसरे फेस में आया हमारा 99 और तीसरे फेस में हमारा आया 97.8 के लगभग, यानी 98 के लगभग। तो एक पॉइंट का कोई विशेष फ़र्क नहीं है, एक पॉइंट से चल जाता, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया और इसको अब वार्निश दे लेते हैं। वार्निश देकर फिर आपको हम इसके पैक करने का तरीका दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, हम जल्दी वो वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर डॉटर पैक का वार्निश यूज़ किया है, बहुत अच्छा वार्निश आता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।